बटोही रेस्टोरेंट ऊंचाहार में प्याज में मिले कीड़े को लेकर के जिस तरीके से इश्यूज आए और सामने मीडिया के सारी चीजें आई, फूड विभाग कहीं ना कहीं एक बार गया है और वहां पे उन्होंने जाकर के निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद जो सिरके की प्याज में जिसमें कीड़े मिलने की बात हुई थी, उसका सैंपल लेकर के फूड विभाग आया है और जांच के लिए आगे भेज दिया है। फूड विभाग के जो रायबरेली जिले के अधिकारी उन्होंने बताया कि सैंपल लिया गया है, आगे जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि था क्या मामला, लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण पे जो है ऊंचाहार बटोही में जो प्याज में कीड़ा मिला था, उसको लेकर के फूड विभाग ने आज वहां पे छापेमारी करी और छापेमारी के साथ साथ सैंपल लेकर वहां से फूड विभाग के अधिकारी आए। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। भसना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 22 घंटे बाद शिवम का नदी में तैरता हुआ शव मिला। बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी, लेकिन परिजनों में जैसे ही गोताखोरों की मदद से इस शिवम का शव मिला, वैसे ही पूरी तरीके से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्योंकि बताया जा रहा है कि परिजनों का कहना है कि लगातार कि मेरे बेटे को जो है सुपारी देकर हत्या कराई गई है। अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर परिजनों जो लगाए गए हत्या का आरोप पर कहां तक साबित होगा, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार 22 घंटों से पूरी तरीके से पुलिस इस तलाश करती हुई नजर आ रही थी और लगातार गोताखोर नदी में जो है पूरी तरीके से सर्च ऑप्शन करते नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर 22 घंटे बाद जैसे ही उसका शव उतराते हुए मिला, तो वैसे ही आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे ही शव वहां देखा गया तो पूरी तरीके क्षेत्र के लोग वहां दौड़े और लगातार हत्या का जो आरोप है पूरी तरीके से लगाया जा रहा है। अब देखना यह है कि परिजन के मौके पर पहुंचे हैं और परिजनों का कहना है कि सुपारी देकर मेरे बेटे की हत्या कराई गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस जो जाँच कर रही है क्या निकल कर आएगा, क्योंकि हत्या की गई है या फिर जो है किसी तरीके से नदी में जो है आत्महत्या करी गई। अब बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो पूरी तरीके से पुलिस जांच पड़ताल की जा रही। पुलिस का कहना है अगर इस तरीके की अगर आरोप सिद्ध होता है तो लगातार आरोपियों को पूरी तरीके से जेल भेजा जाएगा। कैमरामैन साहब राम कुमार राजपूत, IBC 24 न्यूज़ इटावा। कुशीनगर जिले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर के करसिया थाना क्षेत्र के गांव भैंसा का, जहां पर एक युवक से कुछ गाली गलौज हुआ था और इसी से खुन्नस खाए कुछ जो दबंग लोगों ने उसे बेरहमी से पीट दिया है, जिससे उसका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था। कुछ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करसिया ले जाया गया, जहां पर स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि थाने में तहरीर देने के बाद भी पुलिस अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बस अगर कार्रवाई की है तो इतना की है कि उस तहरीर को बदलवा दी है, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है। IBC 24 के लिए राजेश चौहान, कुशीनगर। बस्ती जनपद के हरवैया थाना क्षेत्र के गांव का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष लगातार लड़ाई करते हुए आपस में दिख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये दोनों भाई, एक राजकिशोर गुप्ता और एक कृष्ण मोहन गुप्ता, ये दोनों भाई हैं। इनमें घर में एक नल की टोटी लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इस कदर हुआ कि घर का जो मामला था वो घर से बाहर आ गया। फिलहाल लगातार वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से महिलाएं और पुरुष जो है मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल जो गली थी, जो मोहल्ला था, वो पूरी तरीके से जंग का मैदान बढ़ गया था। जैसे इसको जानकारी पुलिस को होती है, पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है, उन लोगों को समझाने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं समझते नहीं है और पुलिस के सामने ही हाथापाई करने लगते हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं साफ तौर से मारते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल महिलाएं जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो पुरुष है उसके कपड़े, उसके बनियान तक फाड़ दिए गए। फिलहाल CO सिटी ने साफ बताया कि इस बारे में जानकारी हुई और जानकारी होने के बाद दोनों पक्षों में निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। लगातार बिजनौर में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, परंतु वन विभाग सिर्फ चैन की नींद सो रहा है, जिसको लेकर कई ग्रामीण बिजनौर के उन्होंने परेशान होकर किसान नेता दिगंबर सिंह के साथ आज बिजनौर DFO ऑफिस में भेड़ और गाय ले आके बांध दी है। आखिर कब तक सहेंगे ग्रामीण इस गुलदार का आतंक? आपको बता दें, पिछले 2 साल के अंदर गुलदार के इस हमले को लेकर कई जानवर और लगभग 35 लोगों की मौत हो चुकी है।
परंतु इसका जिम्मेदार कौन है? वन विभाग तो चैन की नींद सो रहा है और शासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। इन हफ्तों के अंदर आपको बता दें कि लगभग 4 मौतें हो चुकी हैं, जिसको ग्रामीणों के अंदर इतना आक्रोश भर गया है कि उन्होंने, कल ही की बात है कि कल जो महिला खत्म हुई थी उसे लेकर उसकी चिता भी डीएफओ ऑफिस के अंदर बना रहे थे, परंतु वहां पर एडीएम बिजनौर और एसपी सिटी ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और उसके बाद महिला के शव को कब्जे में लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि बरेली की टीम, मुरादाबाद की टीम और कई जगहों की टीम यहां आएगी वन विभाग की, और इस गुलदार के हमलों से गुलदार को पकड़कर उनको निजात दिलाया जाएगा कि ताकि बिजनौर के लोग सुरक्षित रह सकें। परंतु जगह जगह ये गुलदार नजर ही आ रहे हैं, कभी रास्ते पे, कभी जंगल के अंदर, और अपना शिकार बनाते ही नजर आ रहे हैं। पर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन के ध्यान न देने के कारण बिजनौर के क्षेत्र की सभी जनता, जो कि आपको बता दें नगीना, धामपुर, चांदपुर, नजीबाबाद, नूरपुर, नेटौर, सभी जगह की जनता और वहां के ग्रामीण इतने परेशान हो चुके हैं गुलदार के हमले से कि वो किसी का भी सहारा लेने को तैयार हैं। इसी बात को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपना हाथ और रोटियां सेकने को तैयार हैं। लगातार वो बिजनौर कलेक्ट्रेट में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात सोचने की यही है कि आखिर इस मामले का हल क्या है? सरकार को इस मामले का हल निकालना चाहिए। आखिर गुलदार के हमले कब तक होते रहेंगे और कब तक बिजनौर की जनता ये झेलती रहेगी? कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, IBC 24। देवरिया का 2 मॉल इस समय काफी चर्चाओं में है, सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बताते चले कि देवरिया का 2 मशहूर इजी मार्ट और एसएस मॉल इस समय अपनी काफी चर्चाओं में है। वहां पे काम करने वाली एक युवती ने मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि धर्मांतरण और शोषण और ब्लैकमेलिंग का मालिक उस्मान गनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसने तहरीर दिया था और एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद से 1 सप्ताह बाद उस पे मुकदमा दर्ज हुआ था। और अब ये बताया जा रहा है कि इस मॉल का मालिक ने अपने मॉल में ताला लगाकर यहाँ से फरार हो चुका है और अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि उसमें काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। कैमरामैन राज भारती के साथ जर्नलिस्ट अमित राजपाल, देवरिया। कन्नौज में आज भाजपा सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथ में दफ्ती लेकर योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी की नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के हजारों ये कार्यकर्ता आज भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसकी अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। जहां पर भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, जिससे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कन्नौज में यूरिया और डीएपी खाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। वहीं इस खाद की कालाबाजारी कन्नौज में देखने को मिल रही है। वहीं उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सरकार से ये भी मांग की है कि अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया तो समाजवादी पार्टी आगे नई रणनीति बना के एक जोरदार प्रदर्शन करेगी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल के साथ कलेक्टर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई मांगों को लेकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। तो ये तस्वीरें कन्नौज की हैं, जहां पर हम आपको IBC 24 के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज सड़कों पर उतरकर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस समय हरदोई से करीब 1 किलोमीटर दूर पर एक हम फैमिली टॉयज की शॉप पर खड़े हैं, जहां पर चोरों ने इस दुकान को निशाना बनाया है। और यहां पर हम कैमरा से कहते आइए, देखिए ये जो है जहां से चोर ने सेंध लगाई है, ये वही है जहां पर ये देखिए यहाँ से चोरों ने सेंध लगाई है।
और इन चोरों ने कहीं ना कहीं अगर देखें ये जो छाता है, सस्ते छाते छोड़ दिए लेकिन महंगे छातों को लेकर गए हैं। और यहाँ जो दादा हैं, हम इनसे कुछ देर बात करें। और ये गोलक जो रखी हुई है, दादा कितने रुपए निकाले गोलक से? 15-16 हज़ार रुपए। तो इनका कहना है यहाँ 16,000 रुपए गोलक में रखे हुए थे जो चोर लेकर चले गए हैं। तो कुल मिलाकर कितनी चोरी हुई? जरा ये लगभग 80-85 हज़ार। 85,000। तो लगभग 80-85 हज़ार की यहाँ पर चोरी की गई है। एसपी सिंह, जिला संवाददाता, IBC 24 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपको बताते चले शिक्षक महासंघ के बैनर तले और कई संगठन आज यहाँ विकास भवन, आपको बताते चले सामने विकास भवन है, जिला कलेक्ट्रेट है जहाँ DM साहब बैठते हैं, उसके पीछे SP कार्यालय मौजूद है, वहाँ SP साहब का बैठना होता है। यहीं आपके विकास भवन के सामने ही तिकोनिया पार्क धरना स्थल बनाया गया है सुल्तानपुर का। काफी दिनों से ये धरना स्थल बनाया गया है, यहीं पे जिनकी जो मांगे रहती हैं यहीं पे धरना दे करके उनको मांगे पूरी की जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पिछले दिनों आया है प्राथमिक और उच्च शिक्षक के लिए कि TT अनिवार्य रूप से करने के लिए कि सभी शिक्षकों को देना है, इसके लेकर के विशाल धरना यहाँ पे आयोजित किया गया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर सब धरने पर बैठे और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के प्रधानमंत्री को संबोधन पत्र देकर अपनी मांगों को अवगत कराया। SP सिंह, जिला संवाददाता, IBC 24 न्यूज।